गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ पूजा शर्मा। आज हम 11वीं कक्षा का पाठ नंबर 26 मजबूरी पढ़ेंगे। इसमें मुख्य पात्र के तौर पे रामेश्वर, उनकी पत्नी रमा और उनकी माँ हैं। रामेश्वर शहर में रहता है और 3 वर्ष के पश्चात वो अपने माता पिता से गांव में मिलने जा रहा है अपनी पत्नी और बेटे के साथ। जब रामेश्वर की माँ को इस बात का पता चलता है तो वो घर के साफ़ सफाई और कामों में जुट जाती है और वो अपने कामों में इतना जुट जाती है कि वो अपनी बीमारी भी भूल जाती है, जो कि वो गठिया से ग्रसित थी। वो रामेश्वर के आने से पहले सारे काम कर लेना चाहती है ताकि वो आराम से बैठ के अपने बेटे और बहू से बातें कर सके। जब रामेश्वर घर पहुंचता है तो माँ उसके लिए पहले से ही गर्म पानी उसने चूल्हे पे चढ़ाया होता है ताकि वो आके नहा धो के उनसे आराम से बात कर सके। तो बहू ने रामेश्वर की माँ बहू से बातें करते करते पूछती है पोते के बारे में कि अब वो क्या क्या करने लग गया है। तो बहू ने बताती है कि वो स्कूल अब जाना शुरू कर दिया उसने। और तो बहू कहती है कि इस बार अब बेटू, जो रामेश्वर का बेटा था उसका नाम बेटू था, प्यार से उसे बेटू कहते थे, अपने पास ही आप रख लेना, जैसे तैसे भी हो इसे अपने से हिला लीजिए। मैं तो इसके बारे परेशान थी, दो को तो नहीं संभाला जा सकता। रामेश्वर की माँ बहू की ये बात सुनकर प्रसन्न हुई कि अब उनका पोता उनके साथ ही गांव में रहेगा। उसने यह बात सबको जोर देकर बताई। गांव में भी उसने घर घर जाके ये बात बताई कि अब बेटू उनके साथ ही रहेगा। इसलिए बताई कि ताकि रामेश्वर की पत्नी मतलब उनकी बहू अपना इरादा ना बदले। रामेश्वर ने जाते समय अपने माता पिता को ढेर सारे कपड़े बनवा दिए और माँ ने भी उससे हर साल घर आने का वादा मांगा। किंतु अगले 2 साल बाद रामेश्वर तो नहीं आया। हाँ, उसकी पत्नी रमा अवश्य आई। उसने अपने बेटे को दादी के लाड़ प्यार के कारण बिगड़े हुए पाया। उसने अम्मा से शिकायत की, किंतु अम्मा का बच्चों को पालने पोसने का अपना ही तरीका था। 2 साल और बीत गए। रमा और रामेश्वर 3 साल के अपने छोटे बेटे को लेकर अपने माता पिता से मिलने के लिए आए। उन्होंने अपने छोटे बेटे को शहर के एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करवा दिया था, किंतु बड़ा बेटा, जो कि रामेश्वर की माँ के पास रहता था गांव में, वैसे का वैसा लगा जैसे वह छोड़कर गए थे। ना चाहते हुए भी रामेश्वर और रमा बेटू को अपने साथ ले गए, लेकिन बेटू दादी से इतना घुल मिल गया था कि उसका बिछोड़ा उससे सहन ना हो सका। उसे जाते ही बुखार चढ़ गया। ये समाचार सुनकर दादी उसे लेकर गांव लौट आई। 1 साल और बीत गया। इस बार तो बेटू को ज़बरदस्ती मुंबई ले जाया गया, जहाँ पे रामेश्वर रहता था, और उसे इस प्रकार सिखाया पढ़ाया गया कि वह शहर के वातावरण में घुल मिल जाए। बूढ़ी दादी को जब ये बात मालूम हुई कि बेटू उसे भूल गया है तो उसकी चिंता दूर हो गई, किंतु अंदर ही अंदर वह दुखी थी कि बेटू उसे भूल गया। प्रस्तुत कहानी में 2 पीढ़ियों में आपसी संघर्ष या द्वंद्व दिखाया गया है। रामेश्वर की माँ पुरानी पीढ़ी की है, जो अपने बच्चों पर ममता और वात्सल्य ही बरसाना चाहती है। उसका वात्सल्य उसके पोते बेटू के लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा था, इससे बेखबर है, क्योंकि अपने पोते को वह अकेलेपन का साथी समझती है। दूसरी ओर बेटे रामेश्वर और बहू रमा को अपनी मजबूरी है। प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण जीवन का भी उल्लेख किया गया है, जबकि महानगरीय जीवन का उल्लेख बहुत कम, फिर भी दोनों की तुलना यहाँ प्रस्तुत की गई है। धन्यवाद।